मिडिल क्लास ससुराल पार्ट 2। अब बस भी करो, जब देखो हिसाब किताब। परेशान हो गई हूँ मैं। इतना ही हिसाब रोना था तो ले जाना नहीं चाहिए था। आज के बाद मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। डिम्पल, तुम कहती हो ना मजे ही किया आपने भाभी। अरे क्या मजे, ऐसे मजे कोई ना करे। जहाँ खाने के लिए सोचना पड़े, शॉपिंग के लिए सोचना पड़े। ऐसा कौन सा हनीमून होता है जहाँ आदमी अपने मन का पहन भी नहीं सकता। प्रीति को इतने गुस्से में देखकर अरुणा कहती है, बहू शांत हो जा। ट्रेन से थकी हारी आई है, नहा धोकर आराम कर लेगी तो तुझे ठीक लगेगा। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और डिम्पल का मुंह उतर जाता है। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, हिसाब तो सभी लिखते हैं। ट्रिप पर भी ऐसे ही कर रही थी, हिसाब लिखने में क्या ही प्रॉब्लम है। उधर कमरे में जाकर प्रीति बहुत रोती है और अपनी माँ को कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है। अरे बेटा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं। थोड़ा बहुत तो तुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा ना, सबको करना होता है। और हिसाब लिखने में वैसे बुराई क्या है, सभी अपने हिसाब से खर्च करते हैं। बेटा आप तो रहने ही दो, मैं तो बेकार में आपसे बात कर रही हूँ। मुझे दादी से बात करनी चाहिए थी, वही मुझे समझती है। प्रीति गुस्से में फ़ोन रख देती है। शाम को प्रीति जब उठती है तो देखती है कि अरुणा डिम्पल से कुछ हिसाब जुड़वा रही है। कल से नया महीना लगने वाला है, इस महीने का खर्च जोड़ लेती हूँ। तो राशन की लिस्ट लिख, फिर उस हिसाब से देखते हैं इस महीने कितना पैसा बचा सकते हैं। हिसाब किताब से खर्च करना होगा। इस साल तेरी शादी भी करनी है, तू भी ये सब करना सीख जा, ससुराल में काम आएगा। एक काम करो मम्मी, चावल 5 किलो कम कर दो, क्योंकि मैंने तो चावल खाना छोड़ दिया है, वज़न जो कम कर रही हूँ। और मम्मी बटर मेयोनीज़ भी हटा दो, अब इन सब का क्या काम है। हिसाब सुनकर प्रीति का मुंह बन जाता है और प्रीति को देखकर डिम्पल और अरुणा चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति मार्केट से आलू चॉप मंगवाती है और अकेले ही खा लेती है। अरुणा को देखकर प्रीति कहती है, अब आप इसका खर्च भी लिखने मत बैठ जाइएगा, ये मैंने आपके पैसे से नहीं मंगवाया है। अरे बेटा, पैसे किसी के भी हो, घर के तो है ना। रोज़ रोज़ तुम बाहर का खाती हो, ये सही बात नहीं है। अगर तुम यही पैसे बचा कर रखोगी तो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। ये सब भाषण ना आप मेरे को मत दीजिए, थक गई हूँ मैं इन सब से। जब आपके पैसे खर्च होंगे तब आप ये सब खाता बनाते रहिएगा। प्रीति की हरकतों से सब परेशान हो जाते हैं। सौरभ भी प्रीति से अब कटा कटा रहने लगता है, पर प्रीति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ अरुणा कहती है, कल डिम्पल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मैं और डिम्पल बाजार जा रहे हैं। अरुणा बाजार से डिम्पल के लिए नया सूट और साड़ी लेकर आती है और बाजार से खाने पीने का कुछ सामान भी लाती है। सौरभ, मैं कोल्ड ड्रिंक लाना तो भूल ही गई बेटा, तो याद से कोल्ड ड्रिंक ले आना। और डिम्पल, तो हिसाब लिख कितने खर्च हुए हैं, नहीं तो फिर हिसाब नहीं मिलेगा पैसों का। 2500 की साड़ी, 2000 का सूट, 1000 खाने पीने के। 5,500 तो अभी लग गए। शादी में पता नहीं कितना खर्च आएगा। शादी के समय हम लोग होलसेलर की दुकान से कपड़े लाएंगे ताकि इतने महंगे ना पड़े। तभी प्रीति वहाँ आकर कहती है, कल के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं कल पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं, तुम शादी के वक्त ले लेना। वैसे ही पहले से ही खर्च बहुत ज़्यादा हो चुका है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें देख कर चलना होगा। मुझे ना ही कुछ देखना है और ना ही कुछ समझना है। मुझे नए कपड़े नहीं मिले तो मैं कल यहाँ नहीं रहूंगी। प्रीति की जिद के कारण घर का माहौल खराब हो जाता है और डिम्पल अपनी नई साड़ी प्रीति को देते हुए कहती है, ये आप रख लो भाभी, मैं कल मम्मी की साड़ियों में से कोई एक साड़ी पहन लूँगी। अरुणा की आंखें भीग जाती है और कहती है, मेरी डिम्पल बड़ी और समझदार हो गई है। पता नहीं सौरभ को प्रीति में क्या पसंद आ गया। इस तरह तो घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। अगले दिन डिम्पल को देखने लड़के वाले आते हैं। प्रीति डिम्पल से ज़्यादा तैयार होती है। प्रीति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। आज तो मैं ही मैं दिखूंगी, डिम्पल मेरे आगे पानी भरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि डिम्पल के आगे वो लोग मुझे ही पसंद कर ले। डिम्पल अरुणा की पुरानी साड़ी पहनकर लड़के वालों के सामने आती है। डिम्पल की सादगी से लड़के वाले बहुत इम्प्रेस होते हैं। हमें डिम्पल और उसकी सादगी बहुत पसंद है, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए।
दहेज की बात कर लेते हैं पहले। दहेज? डिम्पल के सामने कोई भी दहेज फीका है, हमें तो बस लड़की चाहिए। और इस तरह डिम्पल की शादी तय हो जाती है। अरुणा शादी की तैयारियों में लग जाती है। राकेश सौरव से कहता है, बेटा अब हमें देख कर खर्च करना पड़ेगा। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। यहाँ सौरव और राकेश डिम्पल की शादी के लिए पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं और दूसरी तरफ प्रीति रोज़ बाजार से कुछ न कुछ मंगवा कर खाती रहती और फिजुल की शॉपिंग भी करती। ये सब देखकर सौरव का माथा खराब हो जाता है और वो चीखते हुए कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम रोज़ तमाशा कर रही हो। मिडिल क्लास फैमिली रोज़ के फिजूल खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से सिर पर डिम्पल की शादी है, वो बेचारी तो कुछ ले ही नहीं रही और तुम्हारा ड्रामा ख़त्म ही नहीं होता। मेरा दिमाग खराब मत करो। जब मेरे खर्चे उठा नहीं सकते तो शादी क्यों की? मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब करते रहना अपनी बहन पे खर्चे। प्रीति अपने मायके चली जाती है और अपनी दादी को सब बताती है। यह डिम्पल की शादी बहुत ही धूमधाम से अच्छे से बिना प्रीति के हो जाती है। कुछ दिन तक तो कोई प्रीति से उसके मायके में कुछ नहीं कहता। फिर धीरे धीरे अगल बगल वाले और सुमन के कुछ रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं। अब दिन भर बाहर का खाएगी तो भला कौन ही पति बर्दाश्त करेगा? ऐसी लड़कियों के ना घर टूटते हैं। एक रोज़ प्रीति की बुआ उसके घर आती है। प्रीति, अब तो अपनी आदत सुधार ले बेटा, जब देखो तो बाजार का ही खाना खाती रहती है। इस तरह से ससुराल में नहीं चलता। अच्छे से अच्छे लोग इस आदत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी प्रीति से कुछ मत बोल। माँ, आज तुम्हारे ही कारण ये अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है। अरुणा जैसी सास तो बहुत भाग्य से मिलती है। पैसों की फिजूल खर्ची अच्छे से अच्छे घर में कोई बर्दाश्त नहीं करता। माँ, क्या तुम करोगी बर्दाश्त अगर भाभी रोज़ बाजार से सामान लेकर आए और रोज़ बाजार का खाए? मैं तो नहीं कर सकती। जब तुम नहीं कर सकती तो प्रीति की सास कैसे करे? प्रीति, तू अपने ससुराल चली जा, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। सौरव जैसा पति बहुत नसीब से मिलता है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ प्रीति जब अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाती है तब वो देखती है कि सब अपने अपने पतियों के साथ आई हैं। उन्हें देखकर प्रीति को सौरव की याद आने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ज़िद में अपने बसे बसाए घर को तोड़ कर रख दिया। उस दिन प्रीति सौरव को कॉल करती है। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि तुम्हारी सारी ज़िद पूरी हो सके। नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि घर चलाने के लिए हमें बचत करके चलना पड़ता है। मुझसे भूल हो गई। प्रीति सौरव के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है और अरुणा के परिवार में खुद को ढाल लेती है।